नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे निवेश के बेहतर परिवेश की। टाई ग्लोबल समिट 2026 जयपुर एक विशाल वैश्विक स्टार्टअप मंच है, जहां सरकार, उद्योग, निवेशक और युवा उद्यमी एक साथ मिलकर नवाचार, निवेश और तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। ये समिट तकनीक, नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम और वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कार्यक्रम है। ये एक वैश्विक स्टार्टअप और उद्यमिता सम्मेलन है, जहां दुनिया भर से निवेशक, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ, स्टार्टअप संस्थापक, नीति निर्माता और उद्योग जगत के नेता एक साथ आते हैं। इसे उद्यमिता का ओलंपिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारी संख्या में प्रतिभा और निवेश अवसर मौजूद होते हैं, जिसमें एआई पर नीति, रोजगार, नैतिकता और नवाचार जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी। राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ का फंड भी समिट के दौरान घोषित किया है, जो स्टार्टअप्स के विकास में मदद करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयपुर में TIE यानी कि द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट 2026 में शामिल होने पहुंचे। यहां वो स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर टेक, स्टार्टअप और निवेश अवसरों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को गति दी जा सके। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो उभरते और उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य की प्रौद्योगिकी एवं निवेश संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अवसरों की विस्तृत रूपरेखा वैश्विक विशेष निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ साझा करेंगे। TIE ग्लोबल समिट 2026 में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सिल्वर स्टेट पार्टनर के रूप में सशक्त भागीदारी कर रहा है। ये भागीदारी 27 नवंबर 2025 को आयोजित MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के दौरान इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुरूप में है। समिट में मध्य प्रदेश अपनी नवस्थापित और प्रगतिशील नीतिगत व्यवस्था का प्रतिभागी प्रदर्शन करेगा। ये नीतियां राज्य को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी, डिजिटल नवाचार और उच्च मूल्य वाले रोजगार सृजन के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने और भारत के टियर 2 शहर के प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। यदि कार्यक्रम में राजनीतिक उपस्थितियां देखें तो इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे दिग्गज शामिल हैं। समिट की कुछ मुख्य विशेषताएं आपको बताते हैं। इस 3 दिवसीय वैश्विक मंच पर 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे। लगभग 10,000 प्रतिनिधि, 500 से ज्यादा निवेशक, 100 से ज्यादा वैश्विक वक्ता शामिल होंगे। AI युग में टिकाऊ उद्यमिता, नवाचार, प्रभाव और निवेशन है। भारत में विश्व की जिस प्रकार से शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तेज गति है, GDP में निरंतर वृद्धि हो रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, स्पेस, सेमीकंडक्टर, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नव प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया है। हार्ट बीट ऑफ इंडिया, ग्रोथ ऑफ मध्य प्रदेश ऐसे सब्जेक्ट के आधार पर जब मुझसे बोलने के लिए कहा गया तो निश्चित रूप से निवेश से और रोजगार से लेकर कृषि और पर्यटन तक हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। टाई ग्लोबल समिट के अवसर पर मैं आज राजस्थान आया हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से IT के सेक्टर सहित सभी सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ते समय में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है। दोनों का सभ्यता का इतिहास भी साझा है और अभी थोड़े दिन पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में काली सींध पार्वती चंबल योजना पे भी साझा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में साझा विरासत भी है, साझा विकास भी है और यहाँ भी हमारे मित्रों को रोज़गार मिले और मध्य प्रदेश में भी रोज़गार मिले, इसलिए तकनीक के दौर में IT का विशेष महत्व है। इसी के एक बड़े आयोजन की दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ राजस्थान वीरों की धरती, महावीरों की धरती जयपुर में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आयोजन
अपनी ऊंचाइयां हासिल करेगा। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो निवेश का बेहतर परिवेश मिलेगा, और अगर निवेश का बेहतर परिवेश मिलेगा तो उद्यमिता को अब नई उड़ान भी मिलेगी। इस पर हम परिचर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। शुभा कामऋषि हमारे साथ हैं, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती भोपाल महिला इकाई की। मैम, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ उद्योगपति दीपक भंडारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत शुभा जी मैं आपसे ही कर लेता हूं। मध्य प्रदेश में वैसे तो सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है ये अपनाने के लिए कि रोजगार मध्य प्रदेश में भी है। चाहे हम विरासत से विकास की बात कर लें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर लें, रीजनल इन्वेस्टर समिट की बात कर लें, मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, मध्य प्रदेश में उद्योग जगत जो है वो फले फूले। अब चूंकि सरकार जो है एक और पहल कर रही है, इंडस एंटरप्रेन्योर ग्लोबल समिट 2026, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कंपैटिबिलिटी को कैसे देखती हैं आप? देखिए, सभी का नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, इतने सालों के उद्योग के मेरे एक्सपीरियंस के बाद भी जितना मोहन यादव जी के आने के बाद अगर एमएसएमई सेक्टर में कुछ हो रहा है, पहली बार ही हमने देखा है कि किसी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को भी इतना बढ़ावा दिया है। नहीं तो इतने सालों में अगर हम 10 साल पहले या 5 साल पहले बोले तो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट कोई भी योजनाएं तो बहुत बनती थी, पर वो जमीनी स्तर पर नहीं आ पाती थी। तो सबसे पहले तो मैं मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को इतना बढ़ावा दिया, और खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने काफी सारी योजनाएं नई बनाई हैं जो चल रही हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पेपर पर हैं, वो वर्किंग भी हैं। बिल्कुल। तो उनका जो जमीनी स्तर है पर जो मजबूती होनी चाहिए वो भी दिखाई देती। दीपक जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। दीपक जी, प्रगति जी भी मान रही हैं मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उद्योग जगत को लेकर, वो काफी ज्यादा सराहनीय है। लेकिन अब राजस्थान में भी इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अब साझेदारी हो रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। इस साझेदारी को और ग्लोबल समिट 2026 को कैसे देखते हैं आप? क्या मध्य प्रदेश में निवेश की पूरी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं? ये इस सिक्के के दो पहलू हैं इसमें। पहला पहलू तो ये कि एक वास्तविकता है, और दूसरा पहलू ये कि एक फ्यूचर फोरकास्टिंग है। तो वास्तविकता की बात अपन बाद में करेंगे। मैं सीएम साहब को पुनः बधाई देना चाहता हूँ, हमेशा देता हूँ। मैं जब उनसे मुलाकात होती है तो व्यक्तिगत रूप से भी देता हूँ कि उन्होंने उद्योग जगत के लिए काफी अच्छा एक माहौल बनाया है। और ये जिस प्रकार से इवेंट होती है कि उससे बहुत अच्छा सब मतलब वो अच्छा दिखता है सारा। अब ये राजस्थान में जो TII ग्लोबल समिट 2026 हो रही है, उसमें अगर अच्छी अपनी भागीदारिता होती है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ फायदा तो मिलना है। लेकिन जिस प्रकार से हमने वाइब्रेंट गुजरात में भी अपन ने जब भागीदारी की थी, तो गुजरात और मध्य प्रदेश की जैसी लोकेशन है वैसी ही राजस्थान की है, वो भी एक लैंडलॉक प्रदेश है। तो गुजरात के जो पोर्ट हैं वो मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को, वो खासकर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, उनके बड़े काम में आते हैं। तो राजस्थान में किस प्रकार से ये होगी, अभी इसके सारी चीजें अभी इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो घरेलू उद्योग हैं या राजस्थान से जो चीजें एक्सपोर्ट होती है या जो हमारे यहाँ पे एमएसएमई या जो स्टार्टअप के पास स्किल्स है या जो टेक्नोलॉजी है, उसका एक फायदा मिल सकता है जॉइंट वेंचर के रूप में, या कोई टाई अप हम लोग वहाँ की इंडस्ट्री के साथ कर सकते हैं। क्योंकि अभी वैश्विक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है, और केंद्र सरकार ने 8 अभी FTA साइन किए हैं, जो कि ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं वर्ल्ड में 8 जगह किए हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन को मिला लें तो उसमें करीब 32 देशों के साथ वो हुआ है। तो एक बड़ी बात है। लेकिन आप FTA कर रहे हो, लेकिन आज भी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव है। आप देखिए, रूस के साथ हमने इतना ऑयल खरीदा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारा जो रुपया नीचे गिर रहा है। तो एक्सपोर्टर्स, जब तक एमएसएमई का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, भले ही बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन एमएसएमई का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ये सारे प्रयास की सार्थकता दिखेगी। और आज एमएसएमई का एक्सपोर्ट हाशिए पे है। हम लोग जिस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और हम लोग जिस प्रकार से चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी अपने को बहुत काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हो रही है और बहुत सारी चीजें अभी ग्राउंड लेवल पे होना बाकी है। तो मेरा कहना यह है कि वास्तविकता और फ्यूचर फोरकास्टिंग में जो अंतर है उसे हमें पाटना है।
और इन कार्यों से धीरे धीरे हो सकता है पड़ जाए, लेकिन आज की वास्तविकता में तो बहुत स्लो प्रोसेस है। अच्छा, लेकिन दीपक जी, एमएसएमई को लेकर भी सरकार गंभीर है और कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। एमएसएमई की तरफ लोग आकर्षित हों, इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। ये सरकार के प्रयास एमएसएमई को लेकर आप कैसे देखते हैं? बहुत सार्थक देखता हूं मैं, क्योंकि एमएसएमई और स्टार्टअप के अलावा रोजगार वृद्धि का और कोई साधन ही नहीं है। आज इतने जो नए बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो दूसरे भी कोर्सेज करके जब वो फील्ड में आते हैं तो उनके पास नौकरी नहीं है, तो हर व्यक्ति को नौकरी देना संभव भी नहीं है। आज 150 करोड़ की आबादी हमारी है, जो कि विश्व का एक सबसे बड़ा आबादी वाला देश है हमारा। तो यह इस आबादी को जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अगर हम मटेरियलाइज करें, कमर्शियलाइज करें या अपने जीडीपी में योगदान के लिए अगर हम यूज करें, तो ये दो ही साधन है जो कि एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री के सामने देश की आर्थिक वृद्धि में मतलब नेक टू नेक चलने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा है ये। बिल्कुल दीपक जी। और इसके अलावा अगर कुछ लोग अगर इस बात को ऐसे देखते हैं कि हमारा जो देश है वो आबादी में सबसे ज़्यादा, अगर इसको माइनस पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो ये प्लस पॉइंट के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा हमारे पास है, सबसे ज़्यादा हाथ हमारे पास है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए और एमएसएमई में कुछ बेहतर प्रयास कर लिए जाएं आगे, तो ये बहुत अच्छा उद्योग बन सकता है। थोड़ा सा हमेशा की तरह मैं आज भी यही बोलूंगा कि शासन और प्रशासन को एमएसएमई से डायरेक्ट 1-to-1 मिलके काम करना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई बहुत छोटी इंडस्ट्री होती है, लोगों के पास टाइम होता नहीं है। झाड़ू भी वही लगा रहे हैं, बैंक में भी वही जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी वही कर रहे हैं और रिकवरी भी वही कर रहे हैं। और फिर एक फियर भी होता है अधिकारियों से बात करने में कि साहब अगर उनसे मिलने गए तो कहीं हमको वो मतलब पेनल्टी न लगा दे या हमारी कोई दूसरी चीजें न पकड़ ले, क्योंकि अभी तो सब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी एक अधिकारियों के प्रति लघु उद्योगों में भय होता है। तो ये भरोसा भी जीतना होगा दीपक जी, सरकार को ये भरोसा भी जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो ये सब चीजें होगी तो देखिए आने वाला समय इंडिया का है। आज तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, हम जापान को पीछे कर चुके हैं, जर्मनी भी बिल्कुल वो कुछ पॉइंट की दूरी पे है, तो हम तो तीसरी बन ही चुके हैं एक तरीके से। सिर्फ चीन अमेरिका ही हमसे आगे रहेंगे। तो एक ये स्वस्फूर्त ग्रोथ भी है इंडिया की, क्योंकि कंजम्पशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में ही है, इसीलिए पूरे वैश्विक बाजार के रूप में इंडिया एक स्थापित हो चुका है और इसलिए कोई नजरअंदाज भी नहीं कर सकता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम बहुत सारा होना बाकी है अभी। बिल्कुल दीपक जी, भारत देश एक बड़ा निवेशक भी है और बड़ा कंज्यूमर भी है। ठीक है, शुभा जी का मैं जरा रुक कर लेता हूँ। शुभा जी, पूरी बात आप दीपक जी इजाजत चाहूंगा सर। जी, दीपक जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं इजाजत चाहूंगा सर, बस मैं एक मीटिंग में था। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं शुभा जी का रुख कर लेता हूं, शुभा जी से समझ लेते हैं। शुभा जी, जैसा कि दीपक जी जिक्र कर रहे थे कि सरकार को एमएसएमई को लेकर कुछ और पैमाने तय करना जरूरी है, क्योंकि भारत देश बड़ा निवेशक भी है, भारत देश बड़ा कंज्यूमर भी है। हमारे पास युवा है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास लैंड है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि एमएसएमई की तरफ थोड़े से कदम जो है वो और ज्यादा बढ़ाए, ताकि निवेश तो बढ़े ही बढ़े, उद्योग जगत भी फले फूले। देखिए, पहली बार है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट बिजनेसमैन से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है। जैसे कि मैं लघु उद्योग भारती की भोपाल इकाई की अध्यक्ष हूँ, तो मेरे द्वारा मतलब सभी प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में चल रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट में हर शहर तक मतलब छोटी छोटी जगह पे जाके जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ थ्रू एमएसएमई डिपार्टमेंट खुद कनेक्ट होके जितने प्रोग्राम से या जो भी उनका सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं और कनेक्ट करना चाह रहे हैं और उनसे प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। मतलब पहली बार हुआ है, मतलब अगर मैं अपने उसमें देखूंगी, अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो शायद हमारे इंडस्ट्री को 40 साल से है, बट कभी भी ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट की तरफ से वहां के ऑफिसर आके हमसे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं कि आपको बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको ऊपर तक लेके जाएं, या हमारी जो भी नीतियों में अगर हमें कोई बदलाव करना है तो वो भी हमें बताना है। बिल्कुल शुभा जी, देखिए महिला इकाई की आप अध्यक्ष हैं, तो महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सरकार महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर बहुत ज्यादा सजग है, सशक्तिकरण बहुत ज्यादा सरकार चाह रही है। अब लाडली बहना योजना चला देने से ही तो महिला सशक्तिकरण आगे नहीं बढ़ जाएगा, इसके और भी प्रयास करने होंगे। लेकिन क्या सिर्फ सरकार को प्रयास करने होंगे, महिलाओं को भी शायद आगे आना होगा। अगर हम एमएसएमई की बात करें, अगर हम लघु उद्योगों की बात करें, तो क्या महिलाओं को सबलता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि सरकार सपोर्ट कर सके? जब महिलाएं 2 कदम बढ़ाएंगी तो सरकार 3 कदम बढ़ाएगी। जी जरूर, एकदम आप एकदम सही बोल रहे हैं कि मैं तो लाडली बहना योजना का समर्थन नहीं करूंगी,
क्योंकि उसकी वजह से अगर आप देखेंगे, अगर हम लेबर प्रॉब्लम की बात करते हैं, अगर हम एमएसएमई की बात करें तो लेबर पार्ट भी उसी का एक पार्ट है। तो वो एक बहुत ज्यादा मुश्किल आती है कि सक्षम बनाने की एक तरफ हम बात कर रहे हैं और अगर हम फ्री में ही पैसा दे रहे हैं तो दोनों चीजें मैच नहीं करती हैं, आप समझ रहे हैं। तो मतलब मेरा है कि सक्षम बनने के लिए महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं और गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम्स निकाली हैं, जो मुद्रा लोन है, स्टार्टअप इंडिया है, स्त्री शक्ति योजना है, जिसमें काफी सब मतलब अगर आपके 51% आप बिजनेस पार्टनर है, महिला है, तो उसको 50% तक सब्सिडी भी मिल रही है। तो जब गवर्नमेंट इतना सर्व कर रही है तो महिलाओं को आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट है। थोड़ा मतलब गवर्नमेंट एक क्या दोनों को बराबर बराबर चलना है, वो 2 कदम चले 2 कदम हम चलेंगे तो जरूर रास्ता हमारा पूरा हो जाएगा। तो अभी ये जो राजस्थान के साथ साझेदारी की बात चल रही है, इसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी हो सकती है? जी क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हमारा पड़ोस की राज्य है हमारा। तो ऐसा कोई ज्योग्राफी उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है कि हम की बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर हमारे साथ में हम कोई मिलके बिजनेस करते हैं और अब वो होता है तो बहुत अच्छा ही है कि मतलब कुछ चीजें यहाँ की वहां होंगी, वहां से यहाँ पे कर सकते हैं। फंडिंग को लेकर भी सरकार सजग है। अगर लोग उद्योग करना चाहते हैं, लोग लघु उद्योग करना चाहते हैं, तो सरकार फंड कर रही है, सरकार लोन का प्रावधान भी लेकर आई है, लोन भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन क्या लोगों में कमी है जागरूकता की? क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं या लोग इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, सिर्फ नौकरी पेशा ही अपनाना चाहते हैं कि महीने के आखिर में तनख्वाह आ जाती है? लोग क्या रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं? सभी को इजी रास्ता है, सभी चाहते हैं कि हम इजी जो रास्ता हो उसी को अपनाएं। पर वो ये नहीं समझते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक लेवल तक ही रह सकते हैं, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप कहीं एक दिन एक 1 to 100 तक पहुंच सकते हैं। पर जॉब में आप बहुत स्लो आपका प्रोग्रेस होती है और एक लिमिटेड प्रोग्रेस होगी। बट इसलिए बिजनेस में आना मतलब मैं तो चाहूंगी, मतलब मैं अभी बिजनेस फैमिली से ही हूँ, तो मैं भी सेकंड जनरेशन है और हम भी आगे जाना चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी बिजनेस ही करें। शोभा जी, गवर्नमेंट जब इतना सपोर्ट कर रही है तो फिर मतलब मैं कह सकती हूँ कि 5-6 साल 10 साल पहले तक ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा सपोर्ट नहीं था। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट में ये बात आपको कह सकती हूँ। पर अभी हमें काफी अच्छा सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, महिलाओं को तो बहुत सारी योजना में मतलब ज्यादा ही सपोर्ट दे रही है। और इसके अलावा सरकार के जो प्रयास है वो लगातार दिखाई भी देते हैं। सरकार विरासत से विकास की तरफ मुहिम चलाती है, सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लेकर आती है, सरकार रीजनल इन्वेस्टर समिट लेकर आती है। हमारे मुख्यमंत्री बेंगलुरु जाते हैं, उद्योगपतियों से मुलाकात करते हैं, विदेश जाते हैं, उद्योगपतियों से मुलाकात करते हैं, निवेश की बात करते हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश जो है वो राजस्थान के साथ सिल्वर स्टेट पार्टनर के तौर पर भी भागीदारी निभाने वाला है, इस भूमिका को कैसे देखती हैं आप? इस बात को तो मैं थोड़ा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे उस चीज का ज्यादा वो नहीं है। बट हमारे मुख्यमंत्री जी जितनी ज्यादा विजिट कर रहे हैं, अभी सभी देशों में भी करी उनने और उसके बाद सभी राज्यों के साथ भी कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ही कर रहे हैं कि नया बिजनेस यहाँ पे आए, नई इंडस्ट्रीज आए, जिससे हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश के जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। ठीक है शोभा जी, और इससे आपको देखिए लघु उद्योगों के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दो स्टेट ऐसे हैं जिनके पास लैंड्स की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में भले ही हम कुछ संसाधनों की कमी मान सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लैंड के साथ साथ, पानी के साथ साथ, खनिज के साथ साथ हर वो चीज है, संभव चीज है जो एक उद्योग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चूंकि हम पार्टनर बन रहे हैं, सिल्वर स्टेट पार्टनर होंगे, राजस्थान से किस तरीके से निवेश आ सकता है या राजस्थान से किस चीज को लेकर निवेश लाया जाए जिसमें मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाई को बढ़ावा मिले? जैसे अगर राजस्थान का बोलेंगे तो हमारा हैंडीक्राफ्ट जितना वहां पर है राजस्थान में, ठीक है, अगर हैंडीक्राफ्ट में उन लोगों के पास जो मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं नहीं है, यहाँ पे खनिज बहुत है, बाकी लैंड है, सारी चीजें हैं, खनिज है, बट उनके पास हैंडीक्राफ्ट और इसमें काम बहुत है, तो उन सब और एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत ज्यादा मतलब सबसे अच्छा प्रोडक्ट अपन कह सकते हैं। लघु उद्योगों के लिए शोभा जी लेबर एक बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है क्या?
जी हाँ, बहुत ज्यादा। अगर हम 1 2 3 की रेटिंग में करेंगे तो सेकंड पार्ट आप लेबर को ही बोलेंगे, क्योंकि अगर लेबर प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में अभी अगर हम फेस कर रहे हैं, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से बात करेंगे तो लेबर प्रॉब्लम है। तो ये लेबर प्रॉब्लम सिर्फ वो- मध्य प्रदेश में है या फिर राजस्थान में भी है? राजस्थान का तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं नहीं बता सकती हूँ, बट मध्य प्रदेश में तो है। लेकिन और अगर सभी मैन पावर MSME की लेबर बात करें तो दोनों स्टेट एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जी श्योर, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर मैं मतलब अपना टाई अप होता है और आगे एक साथ काम करते हैं तो लेबर एक्सचेंज में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसको बढ़ावा ही मिलेगा, हमें सपोर्ट होगा दोनों ठीक है। राज्यों को इसका सपोर्ट। ठीक है शोभा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम निवेश के बेहतर परिवेश की बात कर रहे थे, जिसको लेकर सरकार अब सजग है और इसके साथ साथ राजस्थान के साथ सिल्वर स्टेट पार्टनर की साझेदारी के तौर पर भी अब मध्य प्रदेश की सरकार की भूमिका होने वाली है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।